सिलेक्शन के बाद। चलिए अब देखो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहली बात तो भाई एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल का मैं यहीं से शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहली बात ये देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बना है भैया, ये इसमें क्या क्या होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन होगा एंड क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। तो अब डाइजेशन किसका होगा, तो मैक्रोमोलिक्यूल का। डाइजेशन किसका होगा, मैक्रोमोलिक्यूल का। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल का। और एब्जॉर्प्शन किसका होगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स का। अब ये मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, लार्ज चेन ऑफ ग्लूकोज, लार्ज चेन ऑफ अमीनो एसिड, लार्ज चेन ऑफ फैटी एसिड, ये सारे क्या मैक्रोमोलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। और माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, जो सिंपलेस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म होते हैं। सिंपल ग्लूकोज हो गया, है ना, फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, चलो अब एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले जो माउथ आता है, मैं पूरा नहीं बताऊंगा छोटे बच्चे लोगों के जैसा। तो माउथ में हम लोग को मेनली जो क्वेश्चन आता है वो टीथ के ऊपर आता है। तो चलो बताओ टीथ कितने फॉर्म में पाए जाते हैं ह्यूमंस में, जल्दी जल्दी है। डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट, इकोडोंट, इकोडोंट और हेटेरोडोंट। ठीक है, हेटेरोडोंट जो रहता है वो किसके लिए बोलते हैं, चार टाइप के जो शेप एंड साइज वाले टीथ है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, डाइफाइडोंट जो रहता है वो दो टाइप के टीथ के लिए बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ हो गया और परमानेंट टीथ हो गया। डेसिडुअस टीथ का नंबर 20 होता है, परमानेंट टीथ का नंबर 28 to 32 होता है। 28 कब तक होगा, 18 ईयर्स तक, 18 ईयर्स के बाद 32 रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें चीकोडोंट क्या होता है, टीथ जो रहेगा वो एम्बेडेड इन बोनी सॉकेट। ठीक है, बोनी सॉकेट। ठीक है, चलो अब इसका जो फॉर्मूला होता है डेसिडुअस टीथ का, डेसिडुअस टीथ का। ठीक है, डेसिडुअस टीथ का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा भैया, यही सारी चीजें अप्लाई करेंगे जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो अपर जॉ अपॉन लोअर जॉ। ठीक है, क्या क्या होगा, इंसाइजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 0/0, 2/2। कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 20। ठीक है, तो 20 टीथ। तो कौन सा टीथ नहीं होता है, यही बस इम्पोर्टेंट है, यही अपने को है ना, प्रीमोलर। इसमें डेसिडुअस टीथ में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये हो गया। देन परमानेंट टीथ का प्रीमोलर बस दो दो जोड़ दोगे, है ना, और तो आपका आ जाएगा बेटा, 2-2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 × 2 28 हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें विजडम टीथ डालोगे तो 32 आ जाएगा। चलो, तो इससे ज्यादा कुछ इसमें नहीं आता है। डाइफाइडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्यों बोलते हैं, ये हो गया, चार शेप एंड साइज का हो गया। थिकोडोंट ये हो गया, डाइफाइडोंट ये हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ हो गया, डेंटल फॉर्मूला हो गया। मेनली डेसिडुअस टीथ का आता है। परमानेंट टीथ का क्या क्या होगा, परमानेंट टीथ का क्या क्या होगा, परमानेंट टीथ का क्या क्या होगा, 2/2, 1/1, 2/2, 2/2 या 3/3। ठीक है, +1 +1 ऐसा। ठीक है, देन उसके बाद माउथ में आता है टंग। तो टंग में दो ही चीजें पूछी जाती हैं कि टंग का जो डोर्सल सरफेस होता है, डोर्सल सरफेस जो अपर सरफेस होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, पेपिलेस होते हैं। ठीक है, पेपिले में क्या रहते हैं, टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो बाकी ये बोलने में, खाना गटकने में, ये सब में यूज होता है हमारा टंग। ठीक है, चलो तो ये मैं हटा रहा हूँ इसको। अब अपन आगे देखेंगे। अब माउथ के बाद जो हमारा जो एक आता है, क्या आता है, बकल कैविटी। बक्कल कैविटी बेटा, बक्कल कैविटी माउथ के अंदर ही होता है। तो अब माउथ के बाद कौन सा आएगा, या बक्कल कैविटी के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, इसोफेगस नहीं आएगा बेटा, फेरिंग्स आएगा। ठीक है, पहले भी बहुत बार बताया। फेरिंग्स, फेरिंग्स एक कॉमन स्ट्रक्चर है। देखो जैसे ये माउथ हो गया, है ना, ये माउथ हो गया। अब भैया इसमें ये हो गया गलेट हो गया, ये हो गया ग्लॉटिस। ठीक है, इसोफेगस, है ना। तो ये हो गया विंड पाइप, ट्रैकिया हो गया। ठीक है, ये हो गया इसोफेगस। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। तो भैया माउथ है ये बक्कल कैविटी। अब इसके बाद क्या आया, ये कॉमन पैसेज, दैट इज फेरिंग्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फेरिंग्स दोनों के लिए होता है, एयर एंड फूड दोनों के लिए होता है। ठीक है, कॉमन पैसेज
फॉर Food एयर एंड and air. खत्म। चलो Yes, और sir. कुछ नहीं है इसमें, है ना। देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एपिग्लोटिस होता है, ये मालूम है, विंड Yes, पाइप sir. को कवर करने के लिए, होता है वो जो कवर करता है। देन हाँ, देन उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस का एक ही काम है, फूड को नीचे यहाँ लाना। से Travel नीचे करवा स्टमक तक yes, लेके sir. जाना। ठीक है, इसमें क्या रहता है, गॉबलेट सेल्स रहते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। Yes, sir. ठीक है, जो खाने को लुब्रिकेशन करेगा वही नीचे ले जाने के लिए। ठीक है, देन Yes. उसके बाद आता है स्टमक। अब स्टमक जो रहता है सबसे बड़ा पाउच होता है, जे शेप होता है, ये Shape, ध्यान yes. रखना, है ना। क्या बोलते हैं, जो Stomach होता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो होते हैं उसमें यही सब आता है कि सबसे Yes, बड़ा sir. लार्ज पाउच कौन सा है, जे शेप स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये सब आता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टमक के जो पार्ट्स होते हैं, तो हम लोगों ने देखा है स्टमक। हाँ बेटा, ये लार्जेस्ट पाउच है। लार्जेस्ट पाउच होता है बेटा इंटेस्टाइन का, पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पाउच होता है, सबसे बड़ा, क्योंकि खाना वहीं स्टोर होता है। ठीक है, बाकी सब नैरो होते हैं। ठीक है, इसके जितना बड़ा नहीं होता है। तो इसका 4 एरिया रहता है ना। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स, कार्डियक। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कार्डियक हो गया। देन उसके बाद ये उभरा हुआ फंडस होता है। ठीक है, ये डायग्राम वगैरह आता है ना, बाकी ये पूरा मेन जो रहेगा ये पूरा बॉडी। Yes, the ठीक body. है, देन उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा पायलोरिक। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो वेल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, Gastro. गैस्ट्रो इसोफेजियल वेल्व। ठीक है, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक Cardiac स्फिंक्टर। sphincter. और ये क्या रहता है, गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर भी बोल सकते हो इसको, है ना, और पाइलोरिक Pyloric. स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर को और क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर भी बोल सकते हो। जैसे इसको गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर बोलेंगे, वैसे गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप का स्फिंक्टर हो गया, ये बैकफ्लो को बचाएगा, ये बैकफ्लो को बचाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है, बॉडी। ध्यान रखेंगे, है ना, ये आ सकता है। अभी जो नया जो चेंजेस आया है उसमें ये 4 पार्ट को इंक्लूड किया गया है, पहले नहीं किया गया था, वैसे मैं पढ़ाता शुरू से था। ठीक है, चलो देन उसके बाद स्टमक के बाद आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है इसमें 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम का क्या खासियत है, मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पर होगा, ध्यान रखना। Yes, sir. जेजेनम का क्या इंपॉर्टेंस है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए, देन एलियम में भी एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एलियम में भी एब्जॉर्प्शन होगा बट मैक्सिमम नहीं होगा। अब इसमें सबसे अच्छा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू लार्ज इंटेस्टाइन कम होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ग्रेटर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट डायमीटर, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये सब आता है एग्जाम में, डायमीटर इज Small. स्मॉल देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो मेनली सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जल्दी बताओ, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। अगर मैं डाइजेशन की बात करूं तो डाइजेशन नहीं होता है, कारण क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं वहां पर। ठीक है, इसलिए डाइजेशन नहीं होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन भी किसका होगा, माइक्रोमोलिक्यूल्स का मेनली नहीं होता है, वाटर, ड्रग्स, ठीक है, ये सारी चीजों का होता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करने का। तीसरा जो रहेगा उसमें जो गॉबलेट सेल्स होते हैं, उसमें जो म्यूकस सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, म्यूकस से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक दूसरे से चिपकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से चिपक के रहते हैं ताकि बाद में मास पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा बात, ये अपना है ना, ये थोड़ा सा एनाटॉमी हो गया।
एनाटॉमी वाला पार्ट हो गया, अब फिजियोलॉजी वाला पार्ट देखते हैं। चलो हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो सुबह आप लोगों का जैसे क्लासेस नहीं रहता है तो बेटा पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया करो, है ना, सेल्फ स्टडी में। Yes, sir. टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद करो, इधर उधर दुनियादारी दिमाग लगाना बिल्कुल बंद करो, कुछ चीज काम नहीं आने वाला। देन उसके बाद क्या देखेंगे? हाँ, टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जैसे मान के चलो ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन, तो ये इंटेस्टाइन का जो पार्ट है इसको मैंने काटा ऐसा, है ना, इसको अपन आगे देखे ये ऐसा, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? Serosa. आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? सिरोसा। ठीक है, सिरोसा क्या होता है? इट इज अ मेसोथेलियम, ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखिए। व्हाट इज मेसोथेलियम? एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में आजकल ये सब आता है लाइन टू लाइन। क्या बोला मैंने? epithelium of visceral हाँ, एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। व्हाट इज विसरल ऑर्गन? इंटरनल ऑर्गन को विसरल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। देन उसके बाद कौन सा लेयर आएगा? ये कौन सा है लेयर, कौन सा है ये? है ना, ये मस्कुलर लेयर है, मस्कुलैरिस लेयर, मस्कुलैरिस लेयर। क्योंकि देखो बेटा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आउटर टू इनर क्या होता है, इनर टू आउटर क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मस्कुलैरिस लेयर हो गया। तो मस्कुलैरिस लेयर में दो टाइप के लेयर होंगी, एक आउटर लेयर होगा और एक इनर लेयर होगा। तो आउटर लेयर को देखो मैं ऐसा ऐसा बना रहा हूँ, ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसा है ताकि ये खींच सके, लॉन्गिट्यूडनल होता है ताकि ये बाहर की तरफ इसको ऐसा खींच सके। ठीक है, और सर्कुलर लेयर जो होती है वो ऐसे में सर्कुलर बना देता है, ये सर्कुलर लेयर है जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, डायमीटर को और कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है। तो इसमें दो लेयर होती है, एक आउटर मस्कुलैरिस लेयर और एक इनर। तो ये एग्जाम में आता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो आउटर कौन सा होगा? Longitudinal. लॉन्गिट्यूडिनल, और इनर जो रहेगा वो Circular. सर्कुलर। ठीक है, तो अंदर साइड सर्कुलर और बाहर साइड लॉन्गिट्यूडनल। वैसे भी अंदर मतलब पहले जो रहेगा, अंदर से बाहर देखेंगे तो सी पहले या लॉन्गिट्यूडनल बाद। चल, देन उसके बाद अब कभी कभी जो रहता है बेटा थर्ड लेयर भी रहता है, थर्ड लेयर रहता है ओकेशनली। ठीक है, जैसे स्टमक में मिलेगा रहेगा ये ऑब्लिक लेयर। ठीक है, ऑब्लिक लेयर। ठीक है, तो ये एक अलग है, इसको बस ध्यान रखें। चलो, देन उसके बाद अपना क्या आएगा? क्या आएगा? बहुत बड़ा वाला पार्ट आएगा हमारा, क्या है ये? सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा एक्चुअल में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे हम लोगों ने देखा सिरोसा क्या होता है, तो एपिथेलियम। मस्कुलर लेयर क्या होता है? ये मसल्स की लेयर होती है। तो सबम्यूकोसा क्या होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू की खासियत क्या होती है? उसमें ब्लड वेसल होगा, ठीक है, नर्व्स होंगे, लिम्स होंगे, है ना, लिम्फ होगा। ठीक है, और किसी किसी में आपको कहीं कहीं पर आपको ग्लैंड्स मिले, ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स कहाँ कहाँ मिलेगा? है ना, अब ये सब ये आपको ड्यूडेनम में मिलेगा, ड्यूडेनम में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही साथ बता रहा हूँ। और कहाँ मिलेगा? जेजुनम में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? इलियम में मिलेगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ आया बात? ठीक है, तो सबम्यूकोसा में जो ग्लैंड है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में है। तो मैंने बताया था ड्यूडेनम में कौन सा रहता है? Brunner's gland. ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, याद आ रहा है? ब्रूनर्स ग्लैंड। यहाँ पर
पेनेट सेल, सिंगल सेलुलर है ना। चलिए, हो गया, क्लियर हो गया ये। चलो देन Yes, उसके बाद हम लोग और क्या देखेंगे, है ना। इनर लेयर हो गया हमारा म्यूकोसा, फोल्डिंग होती है, ठीक है। तो इनर लेयर हमारा हो गया कौन सा, म्यूकोसा, Mucosa. ठीक है। तो पहला ये बाहर से अगर देखें, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये म्यूकोसा। तो म्यूकोसा की लेयर जो होती है वो होती क्या है, ग्लैंडुलर, glandular. ठीक है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, ठीक है। तो म्यूकोसा में क्या क्या होता है, तो ग्लैंड्स होते हैं भाई। Yes, अब जैसे कि अगर हम म्यूकोसा ऑफ स्टमक की बात करें, म्यूकोसा ऑफ स्टमक, तो क्या रहेगा इसमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहेगा, है ना। फिर अभी क्वेश्चन आया था ना, नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, एनसीईआरटी की लाइन है, म्यूकस नेक सेल होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आपको सेल्स मिलेंगे बहुत सारे। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहता है ग्रुप ऑफ सेल्स का एक ग्लैंड है भाई, टिश्यू है वो एक प्रकार का। तो इसमें बहुत सारे हमको क्या मिलते हैं, सेल्स मिलते हैं, जैसे कि म्यूकस नेक सेल स्पेशली, ठीक है। तो म्यूकस नेक सेल जो रहता है नेक वाले रीजन में होता है, मैंने डायग्राम आपको जैसे पहले बताया है। उसके बाद पैराइटल सेल, चीफ सेल, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा म्यूकस में, म्यूकोसा में और क्या मिलेगा भाई, गॉबलेट सेल्स भी होते हैं, गॉबलेट सेल्स भी होते हैं इन अदर पार्ट्स, ठीक है, अदर पार्ट्स में, हाँ। जैसे इसोफेगस हो गया, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सब में जो गॉबलेट सेल्स होंगे, म्यूकस सेल्स होंगे, म्यूकस सिक्रेट करेंगे। स्टमक में अगर स्पेशली देखें तो गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको म्यूकोसा में मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक किसमें होगा, तो म्यूकोसा में, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड किसमें रहेगा, तो सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा। ये डायरेक्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए, ठीक है, कई बार आता है। समझ आया बात, क्लियर है। Yes, sir. Yes. चलो अब इसको मैं हटा रहा हूँ। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि, एक और चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, म्यूकोसा जो होता है ना, म्यूकोसा जो है, म्यूकोसा जो है ये, इसका और क्या इंपॉर्टेंस है, बोलो। क्रिप्स इंटेस्टाइन में, yes, sir. म्यूकोसा में ही क्रिप्स ऑफ लिवर कोन बनता है, Yes, sir. क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, ठीक है, लिवर कोन, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन बनता है म्यूकोसा में ही, ठीक है। अब म्यूकोसा में और क्या बनता है, तो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन होता क्या है, दो विलाई के बीच का जो बेस होता है उसको बोलते हैं। जैसे Pressure फॉर point. एग्जांपल, Yes, sir. ठीक है, ये हो गया हमारा विलाई, ये ऐसा हो गया हमारा विलाई, ये ऐसा हो गया हमारा विलाई, ये विलाई, क्या विलाई है भैया, ये विलाई है, ठीक है। तो अब विलाई जो रहता है वो चारों में से कौन से लेयर का मॉडिफिकेशन, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो विलाई है, Mucosa. ठीक है, ये जो विलाई है इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोसा, क्लियर है, Yes, ठीक sir. है। तो ये दो विलाई हो गया ऐसा, ये विलाई हो गया, तो विलाई के बीच में ये दिख रहा होगा, ये विलाई है, ये विलाई है, ये विलाई है, ये विलाई है। स्टार्ट करो, चलो। तो अब ये जो विलाई के बीच में जो दिख रहा होगा आपको ऐसे मटके जैसा, ये क्या होता है, इसी को हम क्रिप्स ऑफ लिवर कोन बोलते हैं, ठीक है। समझ आया बात, Yes, sir. क्लियर हो रहा है ना। और क्रिप्स ऑफ लिवर कोन में क्या सिक्रेट होता है, तो सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस क्या होता है, इंटेस्टाइनल Intestinal juices. जूस, Swoosh. ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। हो गया क्लियर, विलाई किससे बनता है, कौन सी लेयर की होती है विलाई, समझ आ गया। चलो हटा दो, चलो फिर एक सेकेंड. बेटा ये सब बुक में है, आप लोग बस अच्छे से सुनते जाओ। Yes, sir. मैं बुक से बहुत ज्यादा अलग नहीं बताऊंगा, मैं पूरा एनसीईआरटी ही बताऊंगा। और शुरू में से कई सारे लोगों का ना ये नहीं हुआ था, मैं इसलिए रिवाइज करा, पढ़ तो लिए हैं बट फिर भी अब नहीं हुआ है बोले हैं मेरे को, तो मैं इसलिए 2-3 चैप्टर अभी फिजियोलॉजी का कराऊंगा, फिर बायोमोलिक्यूल्स कराऊंगा,
और फिर डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, आपने जो जो डिमांड किया था वो सब अपन एक एक करके करेंगे। सर जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल भी थे। बिल्कुल बिल्कुल, जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल भी, वो सब मैं लिख के रखा हूँ बेटा, मुझे ध्यान है ना। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़े थे कई लोग, वो जो लेट से ज्वाइन किए थे, उन लोगों के लिए पहले मैं ये कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर और हाँ बोलो। सर एनिमल किंगडम में भी दिक्कत हो रही है। हाँ, एनिमल किंगडम अपन एकदम शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, एक फिर बार सब पूरा हौच पौच हो जाएगा, Yes, sir. उसका पूरा 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 जाते हैं वो। पूरा 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 करा दूंगा। जी सर। एनिमल किंगडम पूरा करा दूंगा, प्लांट किंगडम पढ़ना होगा प्लांट किंगडम पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो एक एक करके अपन करते जाएंगे, मेरे को बताते जाना, जो पहले लिस्ट दिए हो आप लोग पहले वो मैं कराऊंगा, देन उसके बाद आप मेरे को बताते जाना, तो अपन शॉर्ट में रिवाइज करते जाएंगे। चलो, देन उसके बाद जी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, कोई चीज नहीं समझ आएगा तो बताना। ठीक है, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड से जो क्वेश्चन आता है भैया, आपको मालूम होना चाहिए 3 टाइप का ग्लैंड होता है, क्या क्या? पैरोटिड। अब ये पैरोटिड कहाँ पर होता है? तो ये चिक में होता है, हमारे चिक वाले रीजन में। ठीक है, देन उसके बाद सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी जो रहता है वो मैंडिबल के नीचे होता है। ठीक है, बिलो मैंडिबल, ठीक है, लोअर जॉ है ना, मैंडिबल या लोअर। देन उसके बाद सब लिंगुअल जो रहता है वो बिलो द टंग, बिलो द टंग। ठीक है, चलिए, अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रेट सलाइवा। ठीक है, सलाइवा क्या होता है? ये वाटरी सिक्रीशन होता है, ध्यान रखना, वाटरी सिक्रीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, वाटरी सिक्रीशन होता है। क्यों भैया, क्यों क्यों होता है? हाँ, 99% वाटर होता है। ठीक है, देन उसके बाद इसके अलावा क्या क्या मिलेगा? लाइसोजाइम, टाइलिन, बेटा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। देन उसके बाद लाइसोजाइम, एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, देन उसके बाद म्यूसिन, थोड़ा सा स्लिपरी होता है ना म्यूसिन के कारण। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स भी ध्यान रखें, सोडियम पोटेशियम ये सारी। अब ये जो सलाइवा होता है इसका पीएच इंपॉर्टेंट है, कितना होता है? 6.8 है ना। अब एक जन आंसर 7 करके आइए। चलो, इसको न्यूट्रल, वो 6.5 से एक बार आप सही कराए थे, नहीं 7 सही कराए थे, 6.5 गलत कराए। 7 नहीं हुआ बेटा, 7 कैसे होगा? न्यूट्रल थोड़ी ना होगा। तो 6.8 ही है। तो आप बताए थे कि 6.5, न्यूट्रल पीएच 6.8 होता है। अच्छा नहीं बेटा, 7 से नीचे ही होता है हमेशा, हमेशा 7 से नीचे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स बाइकार्बोनेट्स होते हैं, है ना, उसके कारण है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड ये सब होता है, इसलिए इसका पीएच तो बेटा कुछ होगा ना। ठीक है, चलो, हाँ, तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है ये क्या करता है? ये 30% स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट 30% स्टार्च। ठीक है, ये आता है एग्जाम में। देन उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार्च है, सलाइवरी अमाइलेज है, तो क्या बनेगा? ये आएगा माल्टोस, माल्टोस, बोलो जल्दी बोलो, डायासेकेराइड, है क्या बनेगा? माल्टोस, माल्टोस डायासेकेराइड। हाँ पक्का? हाँ सर। माल्टोस, तो ये भी आता है एग्जाम में कि माल्टोस क्या है? इट इज अ डायासेकेराइड। चलिए, ये कहाँ पर हो रहा है? ये सारा चीज माउथ पे हो रहा है, माउथ में। ध्यान रखना, ये सब समझा चुका हूँ आपको, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, चलो, देन उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के बाद कौन सा ग्लैंड आएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो सेल्स होते हैं उसके नाम एंड उनके सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहेगा उसमें क्या क्या आएगा भैया? चीफ सेल और ऑक्जेंटिक सेल। क्या बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल को? पैराइटल सेल, है ना, ये इसका सिनोनिम बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ सेल को और क्या बोलते हैं? पेप्टिक सेल और जाइमोजन सेल। अब ये ऑक्जेंटिक सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, क्या बनाता है ये? सिक्रेट HCl प्लस कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये नहीं भूलना, नहीं भूलना, ये
कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर विटामिन एब्जॉर्प्शन ऑफ और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ठीक है। B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है? Pernicious anemia. पर्नीशियस एनीमिया। चलिए गुड। HCl किसको एक्टिवेट करता है ये ध्यान रखना। तो चीफ सेल क्या बनाएगा? Pepsinogen. पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, Prorenin. ठीक है। तो ये किसको एक्टिवेट करेगा? पैप्सिन पेप्सिनोजन को पेप्सिन पेप्सिन में। HCl मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। HCl का pH पूछता है 1.8. 1.8 ठीक है, खत्म। देन उसके बाद क्या देखेंगे? म्यूकस नेक सेल, है ना। अब म्यूकस नेक सेल एक्चुअल में गॉबलेट सेल ही है ना। गॉबलेट सेल ही म्यूकस सेल, लेकिन वो नेक रीजन में होता है इसलिए उसको स्पेशली बोलते हैं। और दूसरा रीजन ये होता है कि जो म्यूकस नेक सेल होते हैं वो बाइकार्बोनेट भी सिक्रीट करते हैं। हाँ सॉरी, HCl के अलावा वो म्यूकस के अलावा वो बाइकार्बोनेट भी सिक्रीट करते हैं। तो बाइकार्बोनेट जो रहता है वो बफर के रूप में काम करता है। HCl को थोड़ा सा, बाइकार्बोनेट अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? HCl को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। क्लियर है? सिक्रेट म्यूकस, है ना, एंड बाइकार्बोनेट हो गया। क्लियर है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में इसके अलावा और कुछ आता है? नहीं हो गया। चलो, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद हम लोग क्या देखेंगे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड तो मैं बता दिया हूँ, फिर भी एक बार देखो, ठीक है, क्या क्या सीक्रेट होता है। अच्छा, पेप्सिन जो रहता है और रेनिन जो होता है ना। पेप्सिन जो रहेगा वो एडल्ट में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। और रेनिन जो रहता है वो इन्फेंट्स में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, या मिल्क को कोगुलेट करता है, मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है, रेनिन। चलो, देन उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तीसरा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या होगा? ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड किसको बोलेंगे भैया? इंटेस्टाइनल ग्लैंड कौन कौन से ग्लैंड से मिलकर बनता है? ब्रूनर्स ग्लैंड एंड पेनेट सेल, ठीक है। दूसरी चीज, ब्रूनर्स ग्लैंड जो रहता है वो सिचुएटेड होता है कहाँ पर? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पेनेट सेल म्यूकोसा ऑफ जेजुनम एंड इलियम, ये हो गया। अब इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है, अब ये दोनों ओपन होते हैं। कहां पर ओपन होते हैं? ग्लैंड है तो ओपन एंड सिक्रीट देयर सिक्रीशंस। कहां? क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून, ठीक है। तो उनका जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है? इनका जो सिक्रीशन वो क्या होता है? अल्कलाइन होता है, बट इसको क्या बोलते हैं? सकस एंटेरिकस, उसी को बोलते हैं, सकस एंटेरिकस, ठीक है। और उसको इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं, इंटेस्टाइन, इन दोनों का। तो ना मेरा को ऐड कर लीजिए ना। ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड, पेनेट सेल, दो ग्लैंड के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। ये कहाँ होता है मैंने बता दिया, ये कहाँ होता है मैंने बता दिया। ये दोनों ओपन होगा क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून में। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकून दो विलाई के बेस वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं, और उसी रीजन में ही ये ग्लैंड्स ओपन होते हैं, अपना सिक्रीशन डालेंगे तो उनका सिक्रीशन अल्कलाइन होता है, और ये सिक्रीशन को बोलते हैं सकस एंटेरिकस और इंटेस्टाइनल, ठीक है। क्लियर है? अब ये जो इंटेस्टाइनल जूस है इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये जैसे शुगर को डाइजेस्ट करना है तो डाया सैकराइड, ट्राई सैकराइड, ठीक है, डाया पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड, मतलब जो दो मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल वाले जो भी जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। जैसे ये डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये इस टाइप का, या न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियो
न्यूक्लियोसाइडेस, न्यूक्लियोटाइडेसेस, न्यूक्लियोसाइडेसेस। तो ये क्या है? डाइसैकराइडेसेस, डाइपेप्टाइडेसेस एंड डाइग्लिसराइडेसेस, ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? इंटेस्टाइनल जूस जो रहता है, जो बचे खुचे दो दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड की चेन, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज की चेन, तो इनको ब्रेक करेगा। ठीक है, समझ आया बात इतना? यस सर। ये एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम वायग्राम नहीं बता रहा हूँ। समझ आ रहा है? अगर पढ़े हुए होगे तो समझ आ जाएगा। क्लियर है? हटा यस दो। सर। चलो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बाद क्या देखेंगे? पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड और ड्यूअल ग्लैंड? और एंडोक्राइन पार्ट दोनों। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं चौथा, पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, चलो, या डुअल ग्लैंड। ठीक है, तो अब क्यों बोलते हैं इसको? इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है एंड एंडोक्राइन पार्ट होता है। तो एंडोक्राइन पार्ट खाली 1% होता है। एंडोक्राइन पार्ट जो रहता है इसका, इसको आइलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस बोला जाता है। देन इसमें आपको जो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस है, इसमें अल्फा सेल्स मिलेंगे एंड बीटा सेल्स मिलेंगे, और भी मिलते हैं, आपके काम के सिद्ध। ठीक है, बीटा सेल से इंसुलिन बनता है और इससे ग्लूकेगॉन बनता है। इंसुलिन जो रहता है लोअर्स दी ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, और ये एलिवेट्स शुगर लेवल इन ब्लड। समझ आया बात? ये दोनों बोथ आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट काम करने वाला है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ठीक है, क्लियर है? इंसुलिन का क्या फंक्शन है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? छोड़ो, हो गया ये अपना काम। बताओ एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट जो रहता है साइनार सेल्स के कारण बनता है, साइनार सेल्स ऑफ पेनक्रियास। भाई सीधी सी बात है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से स्ट्रक्चर से बनेगा? तो अल्फा बीटा सेल, दैट इज आइलेट्स ऑफ लैंगर। तो वैसे एक्सोक्राइन पार्ट किससे बनेगा? साइनार सेल्स ऑफ पेनक्रियास से। समझ आ रहा बात? अब ये क्या बनाएगा? ये बहुत सारे एंजाइम बनाएगा, और ये इसका जो भी सिक्रीशन होता है, ये जो भी सिक्रीशन होता है, दे आर अल्कलाइन, दे आर अल्कलाइन। ठीक है ना? चलो, तो इसका जो सिक्रीशन होता है वो एंजाइम्स होते हैं, बाइकार्बोनेट होते हैं, एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट जो रहता है वो ऐसे भी अल्कलाइन कर देता है सिक्रीशन को, एंजाइम। तो एंजाइम इसका क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, मैं एकदम सिटी में लिख रहा हूँ, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेसेस एंड अमाइलेज लाइपेसेस एंड न्यूक्लियसेस। ठीक है, अब ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन, ये तीनों जो रहता है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अमाइलेज इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम। फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये जो रहता है डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। चलो, अब बात आती है कि हु एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन? एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंटेरोकाइनेस। ठीक है, एंटेरोकाइनेस कहाँ से सिक्रेट होता है? सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? समझ आए बात? इसके अलावा कुछ नहीं आता है ज्यादा। हाँ, ठीक, चलो, तो ये हो गया। उसके बाद आता है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। 1.2 to 1.5 किलोग्राम का होता है। कभी लिवर को उठा के देखे हो? नहीं सर। नहीं उठाए हो? बहुत भारी होता है। हाँ, 1.25 किलो 1.5 किलो के आसपास का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, एकदम हार्ड स्ट्रक्चर होता है, काफी अच्छा, पिलपिला सा नहीं होता है। हाँ, काफी अच्छा बढ़िया स्ट्रक्चर है। चलो, देन उसके बाद
अगर लीवर को उठा के देखना चाहते हो तो पहले नीट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सर वो आप मौका मिलेगा। उठाए क्या? हाँ हम तो सब ऑर्गन उठाए, सबसे गंदा ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन, वो बिल्कुल पड़ा रहता है, अपन उसको नहीं छूते हैं ज्यादा, ठीक है। लंग, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो सर ये असली सब। वाला उठाए है? अरे बेटा तो आप जाओगे कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी जो होता है उसमें यही सारी चीजें होती है। पहले आपको पूरी बॉडी दिया जाएगा, पूरी बॉडी को डिसेक्ट करोगे, काट काट के बिल्कुल अंदर जाते जाओगे, एक एक ब्लड वेसल, नर्व्स के नाम। बेटा आप लोग से ये सोचना, ये हाँ ये ब्लड वेसल है, आपको एक एक ब्लड वेसल के नाम, एक एक नर्व्स के नाम आपको पूरे याद रखने हैं। कहाँ से लिम्फेटिक्स जा रहा है, कहाँ से कौन सी नर्व जा रही है, कौन सी हड्डी से क्या घुस रहा है, हड्डी का नाम क्या है, उस हड्डी से कौन सी मसल जुड़ रही है। जैसे ही अंदर ऐसे लगेगा आपको यहाँ ज्यादा मसल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मसल्स होते हैं। आपको ये जो अपर लिम्ब है उसी के मसल्स याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इतने सारे मसल्स के टाइप होते हैं। वैसे 650 मसल के आसपास होते हैं, है ना, 630 650 के आसपास मसल्स पाए जाते हैं हमारे, इतने टाइप्स के, सब नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट मसल्स पढ़ने हैं। तो सारे आपको इंटरनल ऑर्गन्स, पहले आपको कार्ड के इंटरनल ऑर्गन्स देखना है, देन उसके बाद जब वो पूरा कट पिट जाएगा बॉडी, देन उसके सारे ऑर्गन्स को स्टडी करना रहेगा आपको। एग्जाम में पूछता है, ऐसे रखे रहते हैं वाइवा में, ठीक है। चलो उठाओ, लीवर को उठाओ, किडनी को उठाओ, तो सिर्फ ऐसे नहीं उठाया सर, ये ऐसा नहीं, जो पोजीशन है उसके हिसाब से उठाना रहता है। लीवर है तो लीवर को अपने को उठा के ऐसे रखना जैसा है वो स्ट्रेट, ठीक है। जैसे यहाँ है लीवर, ठीक है, तो उठा के बिल्कुल ऐसे रखना, ऐसा लेफ्ट नहीं उठाना है, ऐसे उठाना नहीं, गुलदस्ता टाइप का, है ना, एक झापड़ मारेंगे भगा देंगे एग्जामिनर, समझ आ रहा बात, ठीक है। तो उसका जो पोजीशन होता है, कैसे रखना है, कहाँ पर है, ये राइट साइड रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, स्टमक को ऐसे पकड़ना है, तो स्टमक का जो ये जो कर्वेचर होता है, ठीक है, समझ आ रहा है बात, जो बॉडी वाला पार्ट है, फंडस वाला पार्ट है, वो लेफ्ट होना चाहिए कि राइट होना चाहिए, या आप सामने की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ होना चाहिए, ये सारी चीजें पोजीशन मैंने रखी। चलो तो आगे देखेंगे। लिवर इज द लार्जेस्ट गैन, 1.2 टू 1.5 किलोग्राम का होता है। चलो अब लिवर जो रहता है बाइलोब्ड होगा, बाइलोब्ड होगा, ठीक है, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है सर। मालूम है, मालूम। ठीक है, बाइलोब्ड होता है। एक लोब जो राइट लोब है उसमें एक पाउच होता है, दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है कंसंट्रेटेड बाइल, ठीक है, कंसंट्रेटेड बाइल जूस, है ना, बाइल जूस नहीं, कंसंट्रेटेड बाइल जूस, ध्यान रखिए दोनों में अंतर होता है, ठीक है। अब ये जो लीवर है इसमें बाइल बनता है, नो एंजाइम, तो भैया ये जो लीवर है ये किससे बनता है, मेनली बहुत सारे पॉलीगोनल लोब्यूल से मिलके बनता है, जैसे आप लोग बेंजीन रिंग देखते हो ना, वैसे ही टाइप को मान, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो रहते हैं, ये क्या होता है, ये पॉलीगोनल लोब्यूल्स, पॉलीगोनल लोब्यूल्स कवर्ड होता है ग्लिसन्स कैप्सूल से, कवर्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, बहुत पहले से आ रहा है, हमारे टाइम से आ रहा है, कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। कैप्सूल, फाइब्रस होगा ये, ठीक है। चलिए अब पॉलीगोनल जो लोब्यूल्स होते हैं ये क्या होता है, जैसे ये पॉलीगोनल लोब्यूल्स है, इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक कॉर्ड, हेपेटिक कॉर्ड, हेपेटिक कॉर्ड होगा। हेपेटिक कॉर्ड जो रहता है मेड बाय हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट। चलो अब हेपेटोसाइट ही क्या बनाता है, बाइल बनाएगा, ठीक है। तो हर एक लोब्यूल से बाइल बनते बनते ऐसे कहाँ जाएगा, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और इधर से आएगा क्या भैया, राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब ये दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अभी बाइल डक्ट नहीं बना है बेटा, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट है। देन उसके बाद गॉल ब्लैडर से आएगा, गॉल ब्लैडर से आएगा यहाँ पर, है ना, कौन सा, ये डक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा, बाइल डक्ट, ठीक है। ये दोनों हेपेटिक डक्ट एक ही लोग से आ रहे हैं? कहाँ बेटा, ये राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट हो गया, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हो गया, अच्छा अच्छा हाँ। हाँ ये सिस्टिक डक्ट हो गया, राइट लोब में रहता है, लोअर पोर्शन में रहेगा, ठीक है। समझ आ गया बात, क्लियर है? चलो अब ये आया, यहाँ से पेनक्रियास आएगा, पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया, ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, दोनों मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर
एक क्या रहेगा? वाटर एम्पुला ऑफ ऑफ वाटर। वाटर। ठीक है, एम्पुला ऑफ वाटर बोलता हूँ मैं। ठीक है, आप लोग जो बोलना है आप लोगों को बोलो। तो ये क्या है बेटा, अब यहाँ पर एक स्फिंक्टर होगा जो फिल्टर ऑफ इन दोनों of के body. सिक्रेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। स्फिंक्टर ऑफ डाई। बॉडी। ठीक है, समझ आया बात? क्लियर है? कोई परेशानी है इसमें, कोई दिक्कत है? नहीं, हटा दूं? कौन बाइल जूस बनाता है, समझ आ गया? हेपेटिक सेल ही बनाएगा, हेपेटोसाइट ही बनाएंगे। सर वहाँ आप क्या लिखे? हाँ बेटा, है पॉलीगोनल लोब्यूल से बेटा, कवर्ड बाय ग्लिसन्स कैप्सूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैमल के लीवर में ही मिलेगा ग्लिसन्स कैप्सूल, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, मैमल्स के लीवर में ही ग्लिसन्स कैप्सूल मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। स्क्रीन चलो हटा दो। हाँ सर। चलो उसके बाद अपन क्या देखेंगे भैया, डाइजेशन देखेंगे। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा डाइजेशन, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। आप लोगों का सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास से, याद रखिएगा। हमारी क्लासेस से ज्यादा वैल्यूएबल टाइम आपका सेल्फ स्टडी है। ठीक है, देन उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले माउथ में देखेंगे, तो माउथ में किसका डाइजेशन होगा? कार्बोहाइड्रेट का बाय सलाइवरी अमाइलेज। सुनते जाओ बस। देन उसके बाद स्टमक में किसका होगा? प्रोटीन का होगा। ठीक है, प्रोटीन का होगा किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। तो पेप्सिन पहले कन्वर्ट हो चुका है पेप्सिनोजन से एचसीएल के द्वारा। ठीक है, तो प्रोटीन से क्या बनेगा भैया? पेप्टोन प्लस प्रोटियोसस, ये सब बनेगा। ठीक है, देन उसके बाद इसमें और क्या होता है? फैट। अब मैंने जैसे बताया था कि 1% फैट जो रहता है, जो भी इमल्सिफाइड फैट होता है, इमल्सिफाइड बस उसी का ही होगा। ठीक है, तो ये फैटी एसिड है ना, इसके फॉर्म में होगा फैट। चलो, तो इमल्सिफाइड फैट ही डाइजेस्ट होगा। अगर इमल्सिफाइड फैट नहीं है तो स्टमक में नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जो रहता है गैस्ट्रिक लाइपेस होता है। कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा, क्यों? अमाइलेज हाईली एसिडिक कंडीशन में काम नहीं करता है। ठीक, समझ आया बात? यस सर। ड्यूडेनम, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होगा। ठीक है, अब ड्यूडेनम में किसके द्वारा होगा? जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, स्टार्च। ठीक, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का। ठीक है, अब सबसे पहले कौन एक्ट करेगा भैया ड्यूडेनम में? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा? डाइसैकेराइड प्लस ट्राइसैकेराइड, ये सब बने। ठीक है, समझ आया बात? यस सर। यस सर। पैंक्रियाटिक लाइपेस। अब ये डाइसैकेराइड ट्राइसैकेराइड पे जो एक्ट होगा कौन? इंटेस्टाइनल अमाइलेज। इंटेस्टाइनल अमाइलेज क्या क्या हो सकते हैं? डाइसैकेराइडेसेस, ट्राइसैकेराइडेसेस, जिससे कि क्या क्या बनेगा? ये ग्लूकोज, ठीक है, माल्टोस, ये सब जो आपके बुक में दिया है कि जैसे जो भी डाइसैकेराइड है उससे मोनोसैकेराइड बनेगा। जैसे माल्टोस से क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना। सुक्रोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, और क्या है? लैक्टोज से क्या क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये प्रोसेस उसी में आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखेंगे प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। तो भैया प्रोटीन प्लस पेप्टोन्स वगैरह जो आया है यहाँ से, स्टमक से नीचे उतरा है। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड जो भी प्रोटीन है उस पर सबसे पहले कौन एक्ट करेगा? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन प्लस प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस। तो अल्टीमेटली ये सब क्या करेंगे? पेप्टोन्स प्लस प्रोटीएसस, ठीक है, प्लस स्मॉल पेप्टाइड। अब इस पे जो एक्ट होगा काइमोट्रिप्सिनोजन का एंड इंटेस्टाइनल
क्या भैया? इंटेस्टाइनल डाइपेप्टिडेसेस। डाईपेप्टिडेसेस, ट्राईपेप्टिडेसेस, है ना? तो ऐसा, तो ये अमीनो एसिड, ठीक। देन उसके बाद फैटी एसिड या फैट, ठीक है। तो फैट का डाइजेशन जो रहता है वो कैसे होगा? सबसे पहले इसका क्या होगा? इमल्सिफिकेशन होगा। ये सब मैं ड्यूडेनम की बात कर रहा हूँ। तो इमल्सिफिकेशन बाय बाइल जूस, इमल्सिफिकेशन बाय बाइल जूस, ठीक है। तो अब इससे स्टमक क्या में होगा? इमल्सिफिकेशन कौन कराता है? ये स्टमक में कोई नहीं कराता है बेटा, तभी तो मैं बोला ना, स्टमक में मतलब पहले से ही 1% पहले इमल्सिफाइड होता से है। इमल्सिफाइड फैट जो रहता है उसी का ही डाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अच्छा। ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया? क्या बनेगा? ये मिसेली बनेगा, ठीक है। सबसे पहले ये मिसेली बनेगा। अब मिसेली क्या होता है? बाइल जूस छोटे टुकड़े। प्लस फैट प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस लिपिड, ये सबका प्लस फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ये सब का कॉम्बिनेशन है मिसेली। अब मिसेली कहाँ एंटर करेगा? एंटर इन म्यूकोसल सेल, ठीक है। अब ये बेटा फैट एक बड़ा मॉलिक्यूल है, मिसेली बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, ये समझ आया? मिसेली याद है ना? यस सर। लार्ज से स्मॉल, उसको मिसेली बोलते हैं, जिसके साथ बाइल जूस वगैरह ये लिक्विड सब अटैच। तो ये एंटर करेगा म्यूकोसल सेल में, ठीक है। मिसेली एंटर करेगा और म्यूकोसल सेल में फिर वो क्या में कन्वर्ट होगा? म्यूकोसल सेल को क्या बोलते हैं? एंट्रोसाइट। पेनेट सेल नहीं, एंट्रोसाइट। पेनेट सेल तो बेटा वो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है, डाइजेस्टिव सेल। तो एंट्रोसाइट में एंटर करेगा, मिसेली से क्या बनेगा? काइलोमाइक्रॉन्स, काइलोमाइक्रॉन्स, ठीक है। देन ये काइलोमाइक्रॉन, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पूरा डायरेक्टली ऐसे ही आएगा एग्जाम, ठीक है। काइलोमाइक्रॉन्स कहाँ एंटर करेगा? एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब कहाँ होगा? लैक्टील। लैक्टील कहाँ है? विलाई में। लैक्टील क्या चीज होता है? लिम्फेटिक कैपिलरी। समझ आया बात? फिर लैक्टील, और लैक्टील में जाएगा लिम्फ में, फिर लिम्फ से कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। समझ आया बात? यस सर। सर थोड़ा फैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरा अच्छा, नीचे करो। ठीक है। हाँ सर। चलो, हो गया? यस सर। तो क्या क्या डाइजेस्ट हो गया? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, सब हो गया। अब एब्जॉर्ब कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। जेजेनम। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन बोला? विदिता। सर लार्ज वाटर। इंटेस्टाइन में क्यों एब्जॉर्ब करा रही है? वहां कुछ नहीं होगा, वहां चला गया तो नहीं एब्जॉर्ब होगा, सब बाहर आ जाएगा बॉडी। चलो, तो ड्यूडेनम के बाद फिर मेनली एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जेजेनम में, थोड़ा जेजेनम बहुत में, इलियम में। देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का मैंने बता दिया है क्या रोल है। हाँ, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में अपन देखेंगे, क्या देखेंगे? देखो बेटा, अगर आप लोग एनसीईआरटी अगर पढ़े हो तो ये सारी चीजें समझ आएगी, नहीं तो धड़ाधड़ निकल जाएगा बाहर। अगर आप मतलब अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत तेजी से बाहर जाएगा दिमाग। देन उसके बाद हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन। वैसे आप लोग पढ़ ही लिए हो गए यार, इतने बार तो अपन टेस्ट ले लिए। तो मैं भी आप लोगों को टेस्ट ऐसे तोड़ तोड़ के दूं क्या बायो का? नहीं सर, फुल सिलेबस ही दीजिए। करो बेटा, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, ठीक है। यस सर, फुल एब्जॉर्प्शन, सिलेबस। सबसे पहली बात माउथ में देखते हैं, माउथ में किसका एब्जॉर्प्शन होगा? मेडिसिन का, ड्रग्स। यस सर, ठीक है। देन मेडिसिन। उसके बाद देखेंगे स्टमक में, स्टमक में किसका एब्जॉर्प्शन होगा? ग्लूकोज, अल्कोहल, वाटर, वाटर, अल्कोहल, सब अल्कोहल। मेडिसिन, ठीक है। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑल फूड मटेरियल, ग्लूकोज, फैटी अमाइनो एसिड, एसिड्स, अमाइनो एसिड, वाटर एक्सेट्रा, सॉल्ट, सबका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर, मिनरल्स, वाटर, मिनरल्स, Electrolytes. ड्रग्स, ये सबका होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए यस सर। अब एब्जॉर्प्शन Yes, का जो sir. मेथड होता है वो क्या क्या होता है भैया? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस किसके लिए होगा? वाटर के लिए। देन उसके बाद एक्टिव Water. ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। Facilitated transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका किसका होगा? ग्लूकोज। Glucose. अब आएगा सोडियम आयन या क्लोराइड आयन? सोडियम आयन। Sodium. ग्लूकोज एंड सोडियम आयन। एंड अमीनो एसिड का होगा कि नहीं होगा? अमाइनो एसिड। Yes, sir. चलो, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा? ग्लूकोज का Water. होगा? नहीं, ग्लूकोज का नहीं, अमीनो एसिड और सम ग्लूकोज भी लिखा है, सम ग्लूकोज भी लिखा है। थोड़े से ग्लूकोज का भी होता है, थोड़े से अमीनो एसिड का भी होता है। ठीक है, समझ आया? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट किसका होगा? ग्लूकोज का। ग्लूकोज। ठीक है, विथ कैरियर आयन ग्लूकोज। एंड यहाँ पर क्या आएगा? फ्लोराइड आएगा, सोडियम आएगा? Fluoride. हैं? सोडियम बोलो, सोडियम आएगा क्लोराइड आएगा? सर, सोडियम फैसिलिटेटेड, आएगा ध्यान से याद करो, क्या आएगा? सर, सोडियम आएगा। पक्का? हाँ सर, पक्का। हाँ, सोडियम। सोडियम आएगा? सर, क्लोराइड तो वो उसमें आ जाएगा सिंपल डिफ्यूजन में। सोडियम आएगा सर। सोडियम आएगा? हम्म। देखो एनसीईआरटी में ना सोडियम आएगा ना क्लोराइड आएगा। हाँ सर। हाँ, क्या आ रहा है? सर ग्लूकोज के लिए कैरियर आयन है सोडियम, बाकी उसका एब्जॉर्प्शन तो ऐसा नहीं लिखा। हाँ, वही और तो बोल पैसिव रहे थे। ट्रांसपोर्ट में आएगा क्लोराइड। ठीक है, वो एक कैरियर आयन है। लिखो तो हुआ है, And- कैरियर आयन सोडियम है जो कि फ्रक्टोज और सम अमीनो एसिड को कैरी करते हैं। बेटा कौन सा बुक है ये? पुराना है? फ्रक्टोज का पुराना है। कॉन्सेप्ट गया, नया बुक में फ्रक्टोज का कोई लेखा जोखा नहीं है। पुराना बुक पकड़ के बैठी हो? सर दोनों ही पकड़ी हूँ, लेकिन पुराना मत वाला पकड़ो, नहीं दोनों मत पकड़ो बाबा, पुराना पकड़ो ही मत। देखो फ्रक्टोज बोल दी ना, अब फ्रक्टोज आ जाएगा क्या करोगी? गया धसक जाएगा फिर तो हैं? क्यों भाई? यस सर। चलो, क्लियर है इतना? जी है सर। ना? अमीनो एसिड ये सब हो गया। चलो, फैसिलिटेटेड में अमीनो एसिड जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जा सकता है। फैसिलिटेटेड में अमीनो एसिड सर, जाएगा। जाएगा। चलो, तो जाएगा ध्यान रखना, सर, सब में जाएगा। ग्लूकोज, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, अमीनो एसिड क्लोराइड पैसिव के थ्रू जाएगा। ठीक है, और एक्टिव के थ्रू ग्लूकोज जाएगा, फैसिलिटेटेड ग्लूकोज। पहले फ्रक्टोज था, ग्लूकोज से जाएगा फैसिलिटेटेड में। ठीक है, अभी एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया है, ध्यान रखना है, ये बहुत सर, इंपॉर्टेंट और है। वो यस। सिंपल के थ्रू क्या चीज? वो सब पैसिव में तो आ गया ना बेटा। सिंपल डिफ्यूजन क्या है? सिंपल डिफ्यूजन में वही सब हाँ, ग्लूकोज, अमीनो ठीक है एसिड्स सर। है ना, क्लोराइड आयन, इसको सिंपल कर दो ना जी। यस सर। ठीक है, सिंपल सर ये डिफ्यूजन सब कर दो। पैसिव में आएगा ना, फैसिलिटेटेड भी तो पैसिव ही है। फैसिलिटेटेड पैसिव है,
बट ये कैरियर आयन के थ्रू होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन नहीं होता है। फैसिलिटेटेड भी पैसिव है, एनर्जी यूज नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हायर से लोअर में चले ही जाएगा, लोअर भी है तो भी वो जाएगा, लेकिन बिना एनर्जी के। कोई कैरियर प्रोटीन के थ्रू जाएगा, ठीक है, अंतर है उसमें। सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर वैरियर की जरूरत नहीं होती है, हायर से लोअर में सीधा मूव करता है। इसमें कैरियर की जरूरत पड़ेगी, इसमें ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ले जाने के लिए होता है। अगर जरूरत है और कंसंट्रेशन दूसरे जगह ज्यादा है तो भी ले जाएंगे, क्योंकि जरूरत तो है ही अपने को, ऐसा। ठीक है, चलो हो गया। एसिमिलेशन तो पता है आप लोगों को। हाँ, डिसऑर्डर्स में बाकी सब इजी है, दो ही चीज आता है, क्या, क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस। जॉन्डिस ऑन्डिस तो सब पता है आप लोगों को, क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स में मेनली आपको ध्यान रखना है क्वाशियोरकर एंड मेरेस्मस। क्वाशियोरकर क्या होता है, मेरेस्मस क्या होता है? क्वाशियोरकर क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी, सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोटीन और प्रोटीन प्लस कैलोरी। अब ये कैलोरी किससे आता है भैया? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी की डेफिशिएंसी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? मेरेस्मस। ठीक है, कौन 1 साल से नीचे और कौन 1 साल से ऊपर वालों में होता है? मेरेस्मस 1 साल से नीचे वालों में और क्वाशियोरकर 1 साल से ऊपर वालों में। क्वाशियोरकर 1 साल से ऊपर वाले में होता है, पक्का? यस सर, पक्का। यस। क्यों भाई, बाकी लोगों का क्या हाल है, क्या है इरादा, क्या आंसर है, बोलो। हाँ सर। कौन 1 साल से ऊपर वाले बच्चों में होता है, कौन 1 साल से नीचे वाले बच्चों में होता है? ऊपर वाले मेरेस्मस में 1 साल के नीचे वाले में होता है। क्वाशियोरकर 1 हाँ, साल से ऊपर तो वालों ये जो रहता है मोर देन 1 ईयर 1 year, yes sir. एज ग्रुप चाइल्ड, और ये Less than 1 लेस year. देन 1 ईयर एज ग्रुप चाइल्ड। चलो ठीक है, ठीक है। बाकी वही सब है कि भाई उसको खाना नहीं मिल रहा है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट डाइट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब तो जो कॉमन है, बट एग्जाम में जो आता है वो इतना ही आता है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी बहुत कॉमन कॉमन। चलो तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। Thank you so much. थैंक sir. यू वेरी मच।